recommended, आप लोग डिमांड के साथ जाइए, डोंट अप्लाई योर ब्रेन, मैं क्या कर रहा हूँ दूसरे क्या कर रहे हैं, आपको ये सब चीजें नहीं सोचनी है, यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट द डिमांड कहाँ पे है। अब क्वेश्चन ये है सर हाउ विल वी आइडेंटिफाई द डिमांड, डिमांड कहाँ से पता लगेगी हमें? जो लोग अभी आए हैं प्लीज पे अटेंशन, सेंसेक्स कहाँ से डिमांड पता लगेगी? सर किस चीज की डिमांड है, कौन सा शेयर करेंगे? लास्ट रो, डिमांड कहाँ से आएगी बताइए? मैंने कहा ना कि आपको बस उस बिजनेस में पार्टिसिपेट करना है जहां पे डिमांड ज्यादा है, टैक्स है। हाउ विल वी आइडेंटिफाई डिमांड कहां से आएगी? गवर्नमेंट पॉलिसीज आप लोगों को ये बताएंगी कि यहां से डिमांड आएगी। विल गिव यू वन एग्जांपल। आई थिंक यू ऑल आर अवेयर ऑफ अबाउट द इवेंट ऑफ करेंसी डीमोनेटाइजेशन ऑफ 8th November 2016. Government directly or indirectly insisted on everyone for digital transactions. Are you aware of? Yes. So one way was to do job in all the companies which are into digital payments. देखिए आप वहाँ पे इतना सा भी एफर्ट करोगे ना आपको बहुत अच्छा रिटर्न आएगा। मगर आप किसी ऐसे सेक्टर में जॉब करोगे ना जो ऑलरेडी सैचुरेशन पे लाइक बैंकिंग, तो आपको बहुत एफर्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी ग्रोथ स्टेज में या सैचुरेशन स्टेज में। मगर आप इस अपकमिंग सेक्टर पे जॉब करेंगे तो आपको जरा सा एफर्ट दिया बहुत बड़ा रिटर्न देगा, और बहुत एफर्ट करोगे तो सूनर और लेटर यू विल बी एट द टॉप, बहुत जल्दी जाएंगे। बट दूसरा बिजनेस लोगों के लिए क्या है कि भैया खुद ही अपना कंपनी चालू कर दिया जो कार्ड स्वैप मशीन बनाता है बनाएगा, तो तीसरा क्या है उस कंपनी का शेयर खरीद लेना जो कार्ड स्वैप मशीन बनाती है। विल शो यू एन एग्जांपल। दिस इज द share of TVS Electronics, they are the manufacturer of card swipe machine. On 8th November its price was just 90 rupees, or just after 1 year its price went up to 500 rupees. बस एक साल में ना आपका फैक्ट्री भी नहीं लगता, ऑफिस भी सेटअप नहीं होता, लोग रिक्रूट नहीं होते, एक्सपेंशन नहीं होता, मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं होता, और स्टॉक इज एट 500 रुपीज। जॉब में इंडिविजुअली क्या क्या कर लेते, यहाँ पर ये मैनेजमेंट ऑलरेडी जो जिसमें डिमांड बहुत ज्यादा है वो ये बिजनेस चला रहा है। सिंपली जस्ट बाय, क्योंकि गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज है डिमांड वो लोग ड्राइव करते हैं। विल गिव यू अनदर एग्जांपल। सौभाग्य, दिस इज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट सेज वी विल गिव इलेक्ट्रिसिटी टू ईच एंड एवरीवन बाय मार्च 2019। बॉस इसका मतलब है पावर प्रोडक्शन होगा, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और पावर का कंजम्पशन होगा। मान लीजिए प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मेरे घर के बाहर लाइट आ गई, अभी बल्ब कैसे चलेगा? वायर्स। ऑन द डेट ऑफ जब लॉन्च हुआ था, जिस दिन ये लॉन्च हुआ था, ऑन दैट डे आई थिंक यू ऑल आर अवेयर ऑफ देयर इज अ स्टॉक नेम कॉल्ड केईआई इंडस्ट्रीज। केबल बनाते हैं, मैं बता देता हूं अभी याद आ जाएगा। इरफान खान इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं और टैगलाइन क्या है? जोड़े दिलों के तार। देख रहे हैं टीवी कम देखते हो, ये हो सकता है। सो बेसिकली क्या है, ऑन दैट डे द प्राइस वाज जस्ट 7 रुपीज 2014। नाउ डेज इट्स प्राइस इज 412 और रीसेंट हाई वाज 500 रुपीज। दिस इज 413। कितने टाइम में? 4 साल। 4 साल में 700 रुपए से 500 रुपए। नाउ द क्वेश्चन इज, इफ द डिमांड इज वेरी वेरी हाई, द कंट्री इज ग्रोइंग, क्या आप लोगों को लगता है इंडिया ग्रो कर रहा है? रोड्स बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, या घर बनेंगे, जितना भी कुछ होगा ना कहीं वायर्स की डिमांड तो बढ़ेगी बढ़ेगी। विल गिव यू वन मोर अ न्यू थिंग विच स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट आर नॉट अवेयर ऑफ, तो आपको तो पता ही नहीं होगा। You have right to talk to the management of the listed company because you are the partner. What was the definition? This is the place to buy and sell the partnership. If you are a partner, then you have right to talk to the management of the company and ask them, sir, आपके अगले 5 साल के plan of action क्या है? On what basis will you increase the sale? They will answer. If you are convinced, hold it. और ऐसा कहा जाता है, like since I am the big follower of Warren Buffett, his holding period is forever. वो कभी शेयर बेचते नहीं,
कभी नहीं बेचते। अच्छा ऐसा उन्होंने क्यों कहा होगा विजय मेरे को नहीं देखना, या आप लोगों को एड्रेस करके वी डोंट हैव टू सेल द शेयर, व्हाई? बिकॉज आप ये बिजनेस कर रहे हैं, बिकॉज पार्टनर है, और बिजनेस अगर चल जाए तो क्या बंद होता है? अगर बंद नहीं होता तो आप ये देखिए ना कि हमने बिजनेस तो बंद, तो व्हाई टू सेल शेयर? गेटिंग अ पॉइंट? बिजनेस चालू करा एज अ पार्टनरशिप, बिजनेस चल पड़ा, देन थैंक यू सो मच, तो उसको हमने बंद तो करना ही नहीं है, देन व्हाई टू सेल? यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये सारी चीजें हम लोगों को जो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बतानी है, अगर आप नहीं बेचते देन यू हैव ए चांस कि आपके पास फ्यूचर में एमआरएफ हो। एमआरएफ क्या है? इट्स अ टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। यू नो द स्टॉक प्राइस टुडे 80,000 रुपीज पर यूनिट। मैं आपसे पूछता हूं कि मान लीजिए आप स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट भी करते हैं, एक स्टॉक में कितना पैसा लगाएंगे? इफ यू हैव ए रीजनेबल अमाउंट ऑफ मनी, से 5,000 रुपीज, 5,000 तो हम लगा ही सकते हैं। एक वक्त में इसका प्राइस 100 रुपए भी नहीं था, तो 5,000 रुपए में कितने शेयर आएंगे बताइए? 50 शेयर आएंगे। 50 शेयर को 80,000 से आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? बॉस इतना पैसा है। कहने का मतलब है जो कंपनी चल पड़े उसको बेचना नहीं है, और हैव चांस, और यू विल हैव, आई मीन यू नो, प्रोबेबिलिटी आप इंक्रीज करते हैं कि आपके पास फ्यूचर में वेल्थ होगा। नहीं तो अगर आप उसे बेच देंगे ना जल्दी के लिए, सर आई मीन प्रॉफिट, आई मेड अ ह्यूज अमाउंट, 7 रुपए पे खरीदा था 400 रुपए, नो, फिर आप स्टॉक मार्केट के लिए नहीं बने, बिकॉज यू आर अ पार्टनर देयर, योर बिजनेस इज गोइंग वेरी वेल, देन व्हाई टू सेल? We'll show you one more example. MRF के बाद we'll show you another example of Eicher Motors. Bullet, Royal Enfields, they are the manufacturer of Royal Enfields. Do you think the demand of Royal Enfield is there? ठीक ठाक है या बहुत अच्छी? एक तरीका है कि रॉयल एनफील्ड खरीद लो, दूसरा तरीका क्या है? सिंपल, जितने की बुगाट की बाइक आएगी ना उतने के तो केवल 2 शेयर इतना प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं, केवल 2 शेयर। और विल गिव यू इंटरेस्टिंग फिगर्स, ये मैं बता रहा हूं 2008 में इट्स प्राइस वाज जस्ट 200 रुपीज, 2000 नाउ डेज इट्स 30,000 रुपीज। 2 शेयर भी लेते तो 70,000 रुपए या 60,000 रुपए आ जाते आपकी बुलेट फ्री। खैर ये एक मजाक वाली बात है, बट द सीरियस टॉपिक इज when the demand is there, why to sell? When the demand is there, why to sell? So now I'll talk about this. अब आपको मैं एक और इवेंट के बारे में बताता हूं जो मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस करा था, जिससे और अच्छा कनेक्ट कर पाएगा। Are you aware of? I think you all are aware of world's largest investor, Warren Buffett. They have decided to invest in Paytm. कितना पैसा लगाया? 2,500 करोड़, and the date of publishment is 28th of August. दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी, they have a power to start 10 times bigger company than Paytm. 10 गुना बड़ी कंपनी चालू कर सकते हैं और ऐसी 10 कंपनी खड़ी कर सकते हैं। Even they didn't decide to start Paytm like a company like Paytm. They invested in Paytm. Why? Grow. It's a growing company. What else? So the demand of Paytm is increasing. Yes. अगर खुद अपना एफर्ट करते कंपनी बनाना, रिक्रूटमेंट करना, मैनेजमेंट, अप्रूवल्स, पॉलिसीज, कंप्लायंस एंड देन इंफ्रास्ट्रक्चर, रिक्रूटमेंट, हायरिंग्स, अवेयरनेस, मार्केटिंग, कितना कुछ करना पड़ता, विल टेक एटलीस्ट 2-3 इयर्स। फिर वो लोग पेटीएम तक आते और पेटीएम तब तक कहां पहुंच जाता? दैट्स व्हाई दे डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन पेटीएम। चॉइस इज योर्स। सर इन्वेस्ट किया है शेयर्स खरीदना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर खरीदना? सेम। चॉइस इज योर्स। गाइस बताना ये इसलिए जरूरी है कि ये एक और विजन है। अभी आपको स्टार्टिंग में जॉब करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल ही नहीं करना पड़ेगा।
बट जब आप पैसा कमाएंगे तो उसको लगाएंगे कहाँ पे? फ्यूचर सेव करने के लिए, बिकॉज गवर्नमेंट में तो पेंशन बंदी हो गई और प्राइवेट सेक्टर में कोई पेंशन नहीं। और आप अगर प्राइवेट सेक्टर में जॉब करेंगे कितने साल तक कमाओगे? उसके बाद पैसे कहां से आएंगे? देखिए एक और है, आने वाला टाइम शायद न्यूक्लियर फैमिलीज का कल्चर आएगा। समझते हैं ना न्यूक्लियर फैमिली? आपने अपने पेरेंट्स को तो फीड कर दोगे, इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन आपको फीड करेगी। तो आपको कौन प्रोटेक्ट करेगा? जो आज का डिसीजन है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बट फॉर दिस स्टार्ट रीडिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज। सो इस चीज का हम लोगों के पास एक प्रॉपर सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। इट्स अ 60 आवर सब्जेक्ट। 60 घंटे में हम लोग सबसे पहले गवर्नमेंट पॉलिसीज का डिस्कशन करेंगे एंड वी विल डिस्कस अबाउट 10 गवर्नमेंट पॉलिसीज। उसके बाद हम लोग सेक्टर एनालिसिस करेंगे, डिमांड्स के बारे में बात करेंगे, मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, एंड देन आफ्टर एनालाइजिंग वी विल टॉक टू द मैनेजमेंट ऑफ द लिस्टेड कंपनी। वी विल गिव यू द वे कि इस तरीके से मैनेजमेंट से ये बात करनी है। इफ यू आर कन्विंस्ड देन बाय 1 शेयर। अभी आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में आई एम श्योर बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी जाएंगे। जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन तक जाएंगे तो आज जो 1 शेयर में पैसा लगा है ना, आज से 1 या 2 या 3 साल बाद आपको उसका रिटर्न पता लगेगा कि बॉस उसका रिटर्न क्या है, और रिटर्न बहुत ही अच्छा है तो जॉब फिर एक चॉइस है। या फिर आपके पास एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं, बट उसका हमारे पास तरीका होना चाहिए। जब ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो वी विल टॉक अबाउट द रिस्क पार्ट। यस, आई थिंक रिस्क क्या है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। आप लोगों को शायद ये बात नहीं पता होगी कि यही एक पूरा इंडस्ट्री में मार्केट ऐसा है जहां पे अगर आपका बिजनेस नहीं चला ना, इस बात का इंश्योरेंस है। अभी तक इंश्योरेंस किस बात का होता है कंपनीज में? एम्प्लॉय का इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और XYZ इंश्योरेंस, या जो आपके गुड्स ट्रैवल कर रहे हैं। क्या आप लोगों ने ऐसा सुना है बॉस आपका बिजनेस ही नहीं चला तो मैं आप लोगों को पैसा दूंगा, इस टाइप का इंश्योरेंस सुना है? क्योंकि ऐसा है ही नहीं, सुनोगे तो तब ना तो हुआ। बट इन दिस इंडस्ट्री ओनली दिस इंश्योरेंस एग्जिस्ट, जो आप लोगों को यह बताएगा कि बॉस अगर आपने ये शेयर में पैसा लगाया है आफ्टर स्टडी, आंख बंद करके नहीं, स्टडी करने के बाद अगर वो नहीं चला तो प्रोटेक्शन इज देयर। इंश्योरेंस कंपनी विल गिव यू द जो भी लॉस अमाउंट है वो आप लोगों को देंगे। बट उसका तरीका क्या है? इट्स अ प्योर मैथमेटिक्स जो आप लोगों को बताया जाएगा किस तरीके से हम लोग पार्टिसिपेट करके इंश्योरेंस को यूज करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कॉस्ट क्या होगी इंश्योरेंस की, किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सारा जितना भी एनालिसिस है हम लोग सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको एक्सप्लेन करेंगे। और ऑल द पार्टिसिपेंट्स विल गेट द सॉफ्टवेयर फॉर 10 days एंड यू आर अलाउड टू टेक द सॉफ्टवेयर एट होम। जो आज पढ़ाया है उसको आपको प्रैक्टिस करना ही है, इट इज अ कंपल्सरी। इससे आप लोगों को एडवांटेज ये होगा कि ये ना थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, अप टू 90%, मैंने बोला ना 60 घंटे का सब्जेक्ट है तो शायद अप टू 55 आवर्स आपका केवल प्रैक्टिकल चलेगा। आपको मैनेजमेंट से बात करनी है, इट्स अ प्रैक्टिकल नॉलेज। गवर्नमेंट पॉलिसी पढ़नी है, प्रैक्टिकल। उसके बाद आपको मैनेजमेंट को एनालिसिस करना है, सेक्टर एनालिसिस करना है, सब कुछ प्रैक्टिकल है। फिर उसके बाद उसका इंश्योरेंस करना है तो सॉफ्टवेयर पे खुद प्रैक्टिस करनी है, आप लोगों को वो सब तरीके बताए जाएंगे। देन उसके बाद एनालिसिस करना है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकालना है एंड देन डिसाइड। एंड देयर इज वन मोर थिंग इन दिस मार्केट कि ये लोग इस मार्केट से ना रेगुलर बेसिस पे कैश भी जनरेट करा जा सकता है। आप लोग बताएंगे एनालिसिस करके यूजिंग सॉफ्टवेयर और हम वो करके दिखाएंगे और वो हम करेंगे। अभी स्टार्टिंग में मैं अपने अकाउंट में करूंगा और फिर आप लोगों को अपील करें, देन यू हैव चॉइस टू डू दैट। बट इनिशियली ये वाला काम हम लोग अपने अकाउंट में करेंगे, वो आप लोगों को, दिस इज योर चॉइस। बट हाँ, शेयर खरीदना इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड। क्लियर है? तो रूटीन इनकम यहां से जनरेट हो सकती है, प्रोटेक्शन यहां पे है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट you will be having a chance to have wealth in the future। एक पॉसिबिलिटी तो बनानी पड़ेगी ना पहले। Why? मान लीजिए आज मैं कोई पेड़ ही नहीं लगाऊं या प्लांट ही नहीं लगाऊं तो मुझे लगता है कि कोई पेड़ बन जाएगा बहुत साल बाद, सो कोई चांस ही नहीं होगा इफ यू डोंट पार्टिसिपेट। सो लास्ट टॉपिक में हम लोग क्या करते हैं, सपोज द कंपनी इज वेरी गुड, उसका फेयर प्राइस क्या है, कब खरीदना है, क्या हम लोग उसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं, सेल कब करना है,
ये सारे आंसर्स उस वाले सब्जेक्ट में आते हैं। द सब्जेक्ट नेम इज कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में भी हम लोग अलग से एक और सॉफ्टवेयर देंगे 10 दिन का, जिसमें आप लोगों को जो पढ़ाया गया है वो आपको प्रैक्टिस करना है। और इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू हैव द स्क्रीनशॉट्स व्हाटएवर यू हैव स्टार्टेड, क्योंकि सॉफ्टवेयर 10 दिन के बाद नहीं होगा, स्क्रीनशॉट्स होंगे। सो जब पूरा कोर्स कंप्लीट होगा तो उसके बाद आप लोगों को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का। इस पूरे सब्जेक्ट को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड करा और 4 एग्जाम होंगे, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसके अंदर आप लोगों से जो जैसे एक मॉड्यूल खत्म हुआ वहां पे फिर एग्जाम होगा, और एग्जाम के बाद आप लोग और हाँ अटेंडेंस इसके अंदर हम लोगों का कंपलसरी है 80%। 80% अटेंडेंस प्लस चारों मॉड्यूल आपको कंप्लीट पास करने पड़ेंगे विद 50%। और इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू हैव 1 शेयर इन द पोर्टफोलियो। इंश्योरेंस हम करेंगे। आप बताइए, इंश्योरेंस अगर है तो रिस्क कहां पे? डू यू थिंक रिस्क एग्जिस्ट? तो बट उसमें रिस्क का जो लेवल है वो कितना है वो सब सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कैलकुलेट खुद करेंगे, बट वो तरीका हम बताएंगे कि कैसे कैलकुलेट करना है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का इसके अंदर सर्टिफिकेट है, और इफ यू पार्टिसिपेट देन यू हैव ए चांस टू हैव वेल्थ इन द फ्यूचर। विल शो यू अनदर स्लाइड बिकॉज आई हैव टू कंप्लीट बाय विद इन नेक्स्ट 2-3 मिनट्स। वॉरेन बफेट स्टार्टेड हिज इन्वेस्टमेंट व्हेन ही वाज, आप लोग शायद सब 11 साल से तो बड़े, सो आप थोड़ा लेट हो, ज्यादा लेट तो नहीं हुए। सो तो व्हाट he says, someone sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago. अगर आप आज कोशिश नहीं कर रहे हैं, so you cannot expect आपके पास फ्यूचर में वेल्थ आ जाएगी। आपको आज पार्टिसिपेट करना पड़ेगा एक शेयर से, और उसके बाद then you have a chance to have wealth in the future. Thank you so much and I am sure आपने आज enjoy करा होगा। इस कोर्स से रिलेटेड if someone is interested